मैं पेशे से एक टीचर हूँ और पिछले करीब 16-17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। और मैं 12-15 साल से लेकर 17-18 साल तक के जो किशोर हैं उनके बीच में जाता हूँ और शिक्षण कार्य करता हूँ। इस दौरान हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं जो पाठ्यक्रम है उसके शिक्षण के साथ साथ बच्चों के बीच में एक संवाद कायम करूं और मैं बच्चों से प्रश्न पूछूं। इससे ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूं कि बच्चे मुझसे प्रश्न पूछें, अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर या अपने आसपास को लेकर वो हमसे चर्चा करें और हमारे बीच एक संवाद कायम हो। ये प्रयास हमारा हमेशा रहता है और ख़ास करके उन कक्षाओं में ज़्यादा जो हमारी वैकल्पिक कक्षाएं होती हैं। तो इस सिलसिले में अभी 2 दिन पहले पुस्तक प्रेमी दिवस था, तो मैंने ऐसे ही एक कक्षा में खड़ा था। कक्षा 9 के बच्चे थे शायद, हमारा वैकल्पिक पीरियड था वहाँ पर। तो मैं बात करते करते मैंने पूछा कि आज कौन सा विशेष दिन है, तो संभवतः कोई बच्चे बता नहीं पाए। और उस दिन नाग पंचमी थी, तो बच्चे बोले आज नाग पंचमी है और यह तरह तरह की बातें। तो मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि अच्छा, बड़े बड़े लोग नहीं बता सकते थे ये कौन सा दिन है, क्योंकि मैंने पूरे दिन कोई चर्चा ही नहीं सुनी कि इस दिन कोई ऐसा विशेष दिन है। तो पुस्तक प्रेमी दिवस है, मैंने बताया उसके बारे में कि, और ऐसे बात करते करते हम पढ़ने की संस्कृति पर आ गए और बच्चों से बात करने लगे। 40 बच्चों की कक्षा में 5 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सर मेरे पास करीब 50 किताबें हैं, 60 किताबें हैं जो सिलेबस से बाहर की हैं। इसके अलावा मैंने पूछा कि आपके घर में कितने पेरेंट्स हैं जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो उन 40 में से केवल 2 बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से हाथ उठाया कि नहीं सर, हमारे जो पेरेंट्स हैं, एक ने कहा हमारी मम्मा जो हैं वो पढ़ती हैं, हाउसवाइफ हैं। एक ने कहा हमारे पिताजी जब काम से वापस आते हैं तो कभी कभी वो पढ़ते हैं, ख़ास करके संडे वगैरह को। तो हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, बातचीत ख़त्म हुई। तो इसी क्रम में एक बच्चा था, वो शांत बैठा था। उससे मैं पूछा, हमने तुम कहना चाह रहे हो कुछ? तो उसने बड़ा सकुचाते हुए मुझे कहा नहीं और अपना नाम और आइडेंटिटी छुपाते हुए उसने हमसे प्रॉमिस लिया कि सर मेरा नाम और हमारे बारे में किसी को मत बताइए। और उसने एक पर्ची पर अपना एक प्रश्न लिख के दिया, 2 प्रश्न दिए जिसमें एक की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने कहा कि सर मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं देखता हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे ऑटोबायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है दूसरों की, हाँ, या इस यात्रा वृतांत। तो उसने कहा मुझे मतलब जो ट्रैवलॉग हैं वो पढ़ने अच्छे लगते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया उसने। तो बोला इस सिलसिले में एक बार मैं एक पुस्तकालय से अपने एक किताब निकाली और मैं उसको पढ़ा स्कूल में और बाद में घर ले गया। घर ले जाने पर हमारे पिताजी ने हमको देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या है, तो जब बताया कि मैंने ये कहानी की किताब है, तो बोले पिताजी ने बहुत डांटा। मैं बोले कि तुम मैथ्स नहीं पढ़ सकते हो, तुम साइंस नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारा वर्क कंप्लीट है क्या? इस प्रकार की बातें करते करते और उन्होंने मतलब डांटा कि बोलो तुम कहानियाँ पढ़ के क्या कर सकते हो, तुमको इंजीनियर बनना है, आदि आदि बातें। बच्चे ने बड़ा मायूसी के साथ कहा कि बोले सर उन्होंने मेरे 2 चांटे भी मारे और वो किताब छीन कर अलग रखती, बोले कल इसको जो है वापस करके आना है। तो खैर मुझे बड़ा इतना कष्ट हुआ इस बात को लेकर, मैं पूरी रात सो नहीं पाया कि मतलब क्या है, हम बच्चों को समझते क्या हैं? क्या बच्चे हमारे लिए एक बिजनेस हैं कि हम उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमको आउटपुट देंगे? हम उनके माध्यम से कल को वो डॉक्टर बन जाते हैं, कल को वो इंजीनियर बन जाते हैं और तमाम सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो केवल हम समाज में, रिश्तेदारी में, परिवार में हम केवल ये दिखाएंगे देखो मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया अपने बच्चे के ऊपर और बच्चा हमारा आज इतना आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या इनपुट और आउटपुट का माध्यम है बच्चा? उसकी कोई अपनी संवेदनाएँ नहीं है, उसके पास कोई मानवीय पहलू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो अगर डॉक्टर बन भी गया तो क्या वो मानवीय बन के रह पाएगा ऐसी स्थिति में? अगर उसके पास मानवीय संवेदनाएं नहीं होगी, क्या वो अपने पैसे के साथ ईमानदारी पूर्ण कार्य कर पाएगा? क्यों नहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा अगर उसके पास मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी?
तो ये अभिभावकों को समझना चाहिए, बच्चे को डॉक्टर बनना है डॉक्टर बने, उसको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बने, हम उसको परिवेश दें, हम उसको गाइड करें, लेकिन साथ साथ हम कुछ ऐसी किताबें पढ़ने के लिए दें जिससे वो मोटिवेट हो, जिससे उसकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, वो डेवलप हो। यही चीज़ें जो हैं उसके अंदर मानवीयता भरेंगी, और वो जब वो डॉक्टर बनकर, जब वो इंजीनियर बनकर, या जब वो कुछ भी बनकर सामने समाज के सामने आएगा, तो अपने पैसे का वो सम्मान करेगा और अपने पैसे के महत्व को समझ सकेगा। लेकिन नहीं, हमें तो क्या बनाना है, हमें बच्चे को रोबोट बनाना है कि भाई इनपुट ये है कि जो अगर तुम 500 मांग रहे हो, मैं तुमको 5000 देने को तैयार हूँ, मैं तुमको ब्रांडेड स्कूल दे रहा हूँ, मैं तुमको ब्रांडेड यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, मैं ब्रांडेड किताबें दे रहा हूँ, मैं ब्रांडेड चीज़ें खाने के लिए दे रहा हूँ, तुमको जो चाहिए वो मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ। आउटपुट हमें ये चाहिए कि आप IITN बनो, आप ये बनो, आप वो। बहुत अच्छी चीज़ है, बने बच्चा, लेकिन सीखते हुए बने, ना कि रटते हुए बने। जो आउट ऑफ सिलेबस किताबें होती हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं बच्चे के लिए कि वो जो बनना चाहता है उसकी समझ उसके अंदर डेवलप हो, वो उसका जो दिमाग है उसका प्रयोग वो मानवीय ढंग से कर सके। मैं अक्सर बच्चों के बीच में जाता हूँ और उनके परिवेश के माध्यम से समझाता हूँ। एक दिन एक कक्षा में ऐसे ही बात चल रही थी, कक्षा 10 में संस्कृति और सभ्यता नामक एक पाठ है, संस्कृति पर विमर्श की बात होती है कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या। तो मैं उस पाठ को समझाते हुए कई बार मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि देखिए, एक समय था जिसमें राम थे और उसके अपोजिट एक रावण था। एक समय था जिसमें कृष्ण थे, उसके अपोजिट कंस था। एक समय था जिसमें ओसामा बिन लादेन था, उनके अपोजिट ओबामा और कलाम जैसे लोग थे। सारे दोनों पक्ष विद्वान थे, राम भी विद्वान थे, रावण भी विद्वान था, कृष्ण भी विद्वान थे, कंस भी विद्वान था, ओबामा और कलाम भी विद्वान थे, तो ओसामा भी कम विद्वान नहीं था। लेकिन क्या हुआ, एक ने अपनी शिक्षा का प्रयोग मानवीयता के लिए किया और एक ने अपनी शिक्षा का प्रयोग मानवीयता के विरुद्ध किया। इसीलिए आवश्यक है ऐसी किताबें पढ़ना जिससे हमारे अंदर मानवीय संस्कार भरें, हमारी कल्पना शक्ति डेवलप हो, हमारे अंदर रचनात्मकता आए। पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी, आपका बच्चा है वो, आप उससे प्यार करिए। आपके प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसको बहुत सारा पैसा दे दीजिए, बहुत सारी सुविधाएं दीजिए और उससे आउटपुट मांगिए। नहीं भैया, अच्छे नंबर बच्चे के जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अगर वो मन लगा के पढ़ेगा, चीज़ों को समझ के पढ़ेगा, उत्साह के साथ पढ़ेगा, बिना दबाव के पढ़ेगा, बिना रटे हुए पढ़ेगा, उसके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन उसका रास्ता बदलिए, उसके अंदर मानवीय संवेदनाएं विकसित होने दीजिए भाई। मतलब मुझे बहुत क्रोध आता है, लेकिन कई बार मैं मजबूर हो जाता हूं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको। क्यों नहीं समझा पा रहा हूं? ये मेरी अपनी कमियां हैं। मुझे इतने साल हो गए शिक्षण कार्य करते हुए, पढ़ाते हुए, बच्चों के बीच में जाते हुए। मैं स्कूल में और स्कूल से बाहर भी जब भी समय मिलता है बच्चों के बीच जाता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अगर दयनीय स्थिति में कोई बच्चा लगता है तो हमारे मध्यम वर्ग और जो अपर मध्यम वर्ग है उन बच्चों के साथ लगता है। उन्हें सारी सुविधाएं मिली हैं लेकिन ज़मीन से उनको काटा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, कि बस उनके जो नीचे की ज़मीन है वो एकदम काट दी जा रही है भाषा के नाम पर। और ये शिक्षा के नए जो मानदंड आज स्थापित हो रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए, और इन सबको संचालित करने वाला केवल एक चीज़ है, वो है बाजार। हम सब बाजार में फंस रहे हैं, बाजार की व्यवस्थाओं में फंस गए हैं। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, और नहीं तो एक समय आएगा और बहुत जल्दी आएगा कि आपके चारों तरफ रोबोट्स की एक फौज होगी। आज आप देख रहे हैं पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, तमाम सारे लोग सारी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके डाइवोर्स हो रहे हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर रचनात्मकता की कमी है, उनके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, उनके अंदर मानवीय समझ का विकास आपने नहीं होने दिया, पेरेंट्स ने नहीं होने दिया। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और सावधान रहिए कि कहीं उस राष्ट्र में रहने वाले लोग रोबोट में न तब्दील हो जाएं।